गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको कुछ एलटी के कुछ प्रश्न बताऊंगा जिनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा? यह कहा ए ऑप्शन है प्लेटो, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है राधा कृष्णन। तो ये कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। शिक्षा दर्शन विद्यालय के लोगों को उद्देश्यों की प्राप्ति तथा इससे भी उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक शिक्षा की कार्यविधियाँ ज्ञात कराता है, यह किसने कहा? यह कहा सीवी गुड, हेंडरसन, किलपैट्रिक और कनिंघम। तो ये स्टेटमेंट जो दिया वो किलपैट्रिक ने दिया। ये जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको आपने परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने समझ में रखना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? जिज्ञासा से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन कल्पना से, सी ऑप्शन तर्कपूर्ण चिंतन एवं मनन से, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से। तो दर्शन का संबंध किससे है? जिज्ञासा यानी जानने से, ये भी राइट ऑप्शन है। कल्पना भी दर्शन में होती है। तर्कपूर्ण चिंतन भी होता है, मनन भी होता है, जिससे कि हम किसी ज्ञान को पूर्ण रूप से विस्तारित कर सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त तीनों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर और आध्यात्मिक समस्याओं पर। तो शिक्षा दर्शन विचार करता है, किस पे करता है? ये देख लीजिएगा। सामाजिक संबंधों पर, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर, आर्थिक समस्याओं पर और आध्यात्मिक समस्याओं पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शिक्षा संबंधी समस्याओं पर। जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उन पर विचार करके, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं और बहुत सारे हमारे दार्शनिक हुए हैं जिनके आधार पे, विचारों के आधार पे शिक्षा दर्शन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक उत्थान के लिए, दूसरा ऑप्शन है नैतिक एवं चारित्रिक जीवन के लिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण व उपयोगी बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन किन प्रश्नों को सुलझाता है? इसमें पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक प्रश्नों को, दूसरा है लौकिक प्रश्नों को, तीसरा है शैक्षिक प्रश्नों को, चौथा है तार्किक प्रश्नों को। तो इसमें जो दिया गया है आध्यात्मिक, लौकिक, शैक्षिक, तार्किक, तो इनमें से हम शिक्षा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, शिक्षा दर्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए जो शैक्षिक प्रश्न है उन्हीं को दर्शाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 100 यानी सी इसमें राइट ऑप्शन है। उसके बाद देख लीजिएगा, किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती? दर्शन की सहायता के बिना, शिक्षक की सहायता के बिना, पाठ्यक्रम की सहायता के बिना, विद्यालय की सहायता के बिना। तो किसकी सहायता से? इसका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें देख लीजिएगा, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा बन सकती है। पहला ही ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो दर्शन की जो सहायता के बिना हम शिक्षा को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि दर्शन क्या है? ज्ञान है। दर्शन क्या है? विचार है। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन मुझे राइट लग रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद है, शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है, यह किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट ने, दूसरा है बटलन ने, तीसरा है हार्ने ने, चौथा है नन ने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हार्ने के द्वारा
ये जो डेफिनेशन दी गई है। तो आप अब अगले चैप्टर में जो मैंने बताया है वो शिक्षा और दर्शन के कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समझें। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनाता हूँ क्योंकि यही परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं और आपके जो एलटी सिलेबस के लिए हैं यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से हमारा जो सिलेबस है वो तैयार होता है। तो आप लोग ध्यान से इस चैनल को देखें। और इसमें शिक्षा और दर्शन की जो बात की गई है, शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, तो इस पर भी मैं अभी आगे चर्चा करूँगा। तो आप लोग जो है इस चैनल में, जो मैं अभी तो नया हूँ और इस प्रकार से अभी अभ्यास कर रहा हूँ जिससे कि आपके ये काम आए।